कान्हा क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज कल मैं यूनिट डिजिट आपको पढ़ाया था, इकाई अंक। उसमें एक लोग हमसे पूछे थे यूनिट क्या है, इकाई क्या है। किसी वस्तु को मापने की जो प्रणाली होती है उसी को इकाई कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। आपने सुना होगा हिंदी में एक शुद्ध भाषा में अगर कहें तो अदद कहा जाता है। आदमी कहता है ना, एक अदद एक चीज़ दीजिए। यूनिट जो किलोग्राम है, उस नापने का भार की इकाई है, तो वो इकाई अलग है और इकाई का अंक बच्चे अलग चीज़ है। इकाई का अंक जो मैंने आपको बताया, किसी संख्या का जो अकेला अंक होता है, जो सबसे दाहिनी तरफ होता है, जिसे हम सिंगल पढ़ते हैं, वही इकाई अंक होता है। और जो इकाई होता है, इकाई यूनिट जिसे हम बोलते हैं, किसी वस्तु को मापने की जो प्रणाली होती है किसी भी वस्तु को, तो इकाई कहलाती है, यूनिट कहलाती है। चलिए, आज एक रोहन नाम का लड़का था, वो मेरे पास क्वेश्चन भेजा है यूनिट डिजिट का। और भी एक दो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो उन क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करता हूँ आज यूनिट डिजिट के। ठीक है, तो आज यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चे है इनका 8735 की पावर 827। देखो बच्चों, जल्दी जल्दी इनका क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे 1693 की पावर 469, और यहाँ पे लिखा है आगे इंटू 7339 की पावर 1256, और आगे लिखा है माइनस 244 की पावर 311, और इंटू 5827 की पावर इंटू 5827 की पावर दिया हुआ है 935। आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है वो? ठीक है, इसमें इकाई अंक पूछा है बच्चों, इकाई अंक पूछ लिया है ना। तो बड़े आसानी से इकाई अंक आप लोग इसको हल कर सकते हो, तो हल कर दो। और इसमें ऑप्शन दिया है बच्चों, ए 2 दिया है, और बी दिया गया है बच्चों 4, और सी दिया गया है बच्चों 6, और डी दिया गया है बच्चों 8। और इसको सॉल्व करना है, जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे देखो दिया है कि 8735 की घाते 827। कल मैंने क्या बताया था? कल क्या बताया था मैंने? कल यही बताया था कि अगर यूनिट डिजिट इकाई के अंक के स्थान पर 0 है, 1 है, या फिर 5 यानी 5 है, या फिर 6 है, अगर इकाई के स्थान पे 0 यानी 0, 1, 5 या 6 है, उनकी कोई भी घात हो, तो उनका मान सदैव कितना आता है? वही अंक ही आ जाता है इकाई के रूप में। यानी 5 है यहाँ पे और 5 की पावर दिया है, यानी इकाई का अंक यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? यानी इसके इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों? 5। अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना है बच्चों? 3 है। मैंने कहा था कि अगर इनको छोड़ करके कोई दूसरा अंक आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी जो पावर है यानी घात है उसको 4 से विभाजित करेंगे। तो इसके 2 अंकों को आप 4 से विभाजित कर लो, तो बताओ 69 4 से कटता है? नहीं कटता है। लेकिन 69 के बगल कोई संख्या 4 से कटती है? 68। 68 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शेषफल कितना बचा बच्चों? 1। और मैंने कहा था जो शेषफल आए वही पावर के रूप में लग जाएगा, यानी 3 की घाते 1 और 3 की घाते 1 का मान बताओ बच्चों कितना आएगा? 3 की घाते 1 का मान कितना आ जाएगा? 3 की घाते 1 का मान आ जाएगा 3 एकम 3। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों। कल मैंने बताया था अगर 9 की पावर सम है और 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा, 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9 9 81 यानी 1 आएगा। बताया था ना। तो 9 की पावर यहाँ पे क्या है? सम है, क्योंकि 6 2 से कट रहा है, और जब 9 की पावर सम है यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। चलो माइनस, अब यहाँ पे आते हैं। कल ये भी मैंने बताया था कि 4 की घात अगर सम है और 4 की घात विषम है, अगर 4 की घात सम है तो क्या बताया था?
4 की घात सम है तो 6 आएगा, अगर 4 की घात विषम है तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 की घात विषम है, यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं 7 है। अब ये बताओ यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे क्या है, 35 है। क्या 4 से जब मैं 35 को विभाजित करूंगा, चरुअठी 32, 32 कट गया, यहाँ पे कितना बचा शेषफल में, 3, यानी 7 की घाते 3, और 7 की घाते 3 का आप निकाल लेना, 7 गुणे 7 गुणे 7, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 7 49, 7 7 9 63, कितना आएगा, 3, यानी यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना आ गया बच्चों, 3। यहाँ तक समझ में आई बात? अगर यहाँ तक समझ में आई बात तो बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई हो तो बता दो आप लोग जल्दी से। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, देखते हैं, चलो यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, है ना? और यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो ठीक है। हाँ, कहाँ नहीं समझ में आ रहा आपको, कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ भाई, मैंने कल बताया था ना कि जो इन सारे अंकों को छोड़ करके इनको भी आप ले सकते हो। कल मैंने बताया था कि अगर 2 आए या 3 आए, उनकी कोई भी घात हो तो उस घात को हम कितने से भाग देते हैं, 4 से, और जो रिमाइंडर बचता है यानी शेष बचता है उसी को इसके पावर के रूप में रख देंगे। देखो 4 से जब इसको आप विभाजित करोगे, 4 से 4 कट ही जाएगा। अब 69 को जब 4 से भाग दोगे 68 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1, यानी यहाँ पे शेषफल 1 बचा, यानी 3 की घाते 1, और 3 की घाते 1 का मान क्या आएगा, 3। वही काम तो यहाँ भी किया है ना भाई, 4 से इसको डिवाइड करोगे, चरुअठी 32, बचेगा कितना, 3, और 3 को 7 की पावर 3 करोगे तो वही मान आएगा ना, 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना आएगा, 3। आ रहा है समझ में? देखें, चलो ध्यान से समझना। अब चलो करते हैं इसमें, ये देखो बताओ कितना आ गया, 5 3 बच्चों कितना आ गया है, 8। चलो ठीक है, अब यहाँ बताओ 1 में से 4 जाएगा क्या? क्या ये 1 है? वास्तव में इसके बगल एक लंबी सी संख्या होगी बच्चों ना यहाँ पे, और उसमें से आप जब 4 घटाओगे तो यहाँ पे अगर जब 1 में से 4 घटेगा नहीं, उधार लेगा ये, और उधार लेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 11, और 11 में से जब आप 4 घटाओगे बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7। आया समझ में? और यहाँ पे गुणे हो गया 3। अब देखो 8 सते 56 के इकाई का अंक 6, 6 त्रिक 18, 18 में इकाई का अंक 8, यानी बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, 8, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है तो बताना, कोई दिक्कत है तो बताना। बेहतरीन सवाल था, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आप लोग पूछते रहिए, बहुत मजा आने वाला है अगर क्वेश्चन पूछोगे तो, ठीक है ना? रमाशंकर भाई एक दिन पूछे, उसके बाद से पूछे ही नहीं। रमाशंकर आर्य हमारे एक दोस्त हैं, वो उनका भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, ना कोई कमेंट आ रहा है। लक्ष्मी नारायण उपाध्याय शुक्ला जी, लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी एकदम से शांत हैं। शुभम पांडे खामोशी में चले गए, बंटी पांडे खामोशी में, कब खामोशी टूटेगी उमेश शर्मा? चलो ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो उनका है उसको भी लेके चलते हैं। लिखा है कि 64 की घाते 64 की घाते 64। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 2 दिए रहा हूँ, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया भाई, कहाँ से लेके आए रोहन? चलो ध्यान से देखो, 64 की घाते 64 की घाते 64, 83 की घाते 83 की घाते 83, और उसके बाद है 32 की घाते 33 की घाते 34। और हमसे पूछ लिया है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। और बच्चों इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है आपका, इसमें ऑप्शन दिया है A, B दिया गया है 0, C दिया गया है 2, और D दिया गया है 5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है बच्चों। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, एकदम टाइम नहीं ले रहे हैं बच्चों। ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखते रहना।
चलिए लगाएं इसको। अब मैंने बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए क्या करेंगे आप लोग। अरे भाई देखो ये तो आसान है, 4 की घात बताओ समय की विषम, 4 की घात सम है ना, और जब भी 4 की घात सम होगा तो क्या आता है, इकाई का अंक 6, यानी इसका तो फिक्स हो गया, इकाई का अंक कितना आने वाला है 6। चलो अब इस पे आ जाते हैं, इसका तो फिक्स हो गया। अब इस पे आते हैं, 83 यानी इकाई का अंक कितना है 3, 3 की घात 83 की घात 83 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हमने बताया था जब भी ऐसे आए इसी को हमको ध्यान में रखना है, इसी में हम 4 से भाग देंगे, यानी 83, ये 83 है ना, और 83 की घात कितनी है बच्चों 83, यानी इस 83 का गुणा कितनी बार होगा बच्चों 83 बार ऐसे करके गुणा होगा, और इसमें कितने से भाग देना है, सब में 4 से। जब मैं 4 से भाग दूंगा बच्चों तो ये देखो 80 कट जाएगा, बचेगा शेष कितना 3, जो कि बड़ा है ना। अगर मैं एक बार और भाग लेके जाऊं तो बताओ 83 के बगल कौन सा अंक कटेगा 4 से, 84, लेकिन 84 83 से कितना ज्यादा है 1, यानी शेषफल कितना आएगा -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, ऐसे ही -1 शेषफल कितनी बार बच्चों आएगा 83 बार आएगा, और -1 का गुणा जब 83 बार करोगे अंत में क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा, है ना, -1 मिलेगा बच्चों। यानी यहाँ पे 3 की घातें कितनी आएगी -1, क्या -1 सही है, नहीं। तो आप हमने बताया, रिमाइंडर पढ़ाऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम भी एकदम वो भी क्लियर हो जाएगा। जब -1 घात आए तो माइनस को हम प्लस निकाल सकते हैं, 4 में से 1 घटाए कितना बचा 3, यानी इसका प्लस वाला रिमाइंडर कितना आ रहा था 3 ही तो आ रहा था ना बच्चे, 3 ही तो रिमाइंडर आ रहा था शेष, तो यानी 3 की घातें 3 आ गया है, और 3 की घातें बच्चों 3 आ गया, तो 3 की घातें 3 का इकाई अंक कितना होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया। रोहन समझ में आ रही है आपको बात, रोहन आपको आना चाहिए समझ में भाई, पूछे हो तो देखते रहना ध्यान से, 7 आया समझ में आपको, ठीक है ना। और इसके बाद देखो बच्चों 32 की घातें 33 की घातें 34 दिया गया है, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो हमने कल शायद ऐसा बताया था, तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी को लिखते हैं 33 गुणे 33 गुणे 33 गुणे 33, और ये कितनी बार बच्चों लिखा जाएगा 34 बार लिखा जाएगा, और हर बार कितने से भाग दोगे 4 से, जब 4 से भाग दोगे 4 × 32 शेष कितना बचा 1, 4 × 32 शेष कितना बचा 1, हर बार 1 बचेगा, और 1 का गुणा करते जाओगे 1 ही आएगा, यानी शेषफल कितना आया 1, और 2 की घातें 1 का मान कितना होगा 2 ही होगा, यानी यहाँ पे आ गया 2। अब इसको जोड़ लो 7 6 13 के इकाई का अंक 3, और 3 2 कितना आ गया बच्चों 5, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया बच्चों 5। कोई दिक्कत किसी को आ रही है तो बताएं, यूनिट डिजिट आ रहा है समझ में ना, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसको करना। हमारे एक शिष्य हैं आशुतोष, उनको ऐसे क्वेश्चन पसंद है, जितना आप डिफिकल्ट क्वेश्चन दोगे बंदा उतना खुश रहेगा, अगर आप उसके सामने लूज क्वेश्चन लगाए तो उसको एकदम मज़ा नहीं, परसेंटेज से तो एकदम नफरत करता है। हाँ चलिए इनका अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 था, यदि 4, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो बता दिया करिए, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, 433 गुणे 456 गुणे 43n का इकाई अंक n+2 है, तो हमसे पूछा गया है बच्चों, तो n का मान क्या है। ऑप्शन दिया है 1 बी दिया है 8 सी दिया गया है 3 और डी दिया गया है 6 ही है ना। हाँ, और हमसे यही पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट बच्चों क्या होगा, यही हमसे पूछ लिया है। चलिए
चलो ध्यान से, यही आया है आपका, और इसमें हमसे पूछ लिया इसका मान कितना। अच्छा है 6 है ऑप्शन में, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अगर इन सबका गुणा किया जा रहा है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, n+2 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो अभी देखो इसको ऑप्शन में हटा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। इनका गुणा करने पे इकाई का अंक कितना आ रहा है, n+2 आ रहा है बच्चों। अब यहाँ समझिएगा, हमने बताया था इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई के अंकों को आपस में गुणा करते हैं, ध्यान से समझना। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे बच्चों, तो देखो 3 छक 18, 18 में इकाई का अंक कितना है बच्चों, 8, और 8 का गुणा फिर इस n में करेंगे। तो जब मैं 8 का गुणा n में बच्चों करूंगा तो बताओ निकल करके इकाई का अंक वो कह रहा है कितना आ रहा है, वो कह रहा है जब 8 में आप n का गुणा कर रहे हो तो कितना आ रहा है गुणा करने पे, n+2 आ रहा है, यही तो कह रहा है बच्चों। कितना आ रहा है, n प्लस, जब 8 में n का गुणा कर रहे हैं तो n+2 आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे रखने पे इनके मान यानी इकाई का अंक एकदम सेम टू सेम बराबर आ रहा हो, बताओ ऐसा कौन सा मान है जिसको यहाँ पे रखने पे बराबर आ रहा हो। आपके पास 4 ऑप्शन थे ना, कौन कौन से ऑप्शन थे भाई, कौन कौन से ऑप्शन थे बोलिए। 1 था और कितना था, 1 था, 8 था, 3 था और 6 था। आप ऑप्शन रख लो फटाफट यहाँ से। अगर मैं 1 रखता हूँ n की जगह पे तो बताओ 8 एक कम कितना आएगा, 8, लेकिन यहाँ पे 2 एक कितना हो जाएगा, 3। क्या यूनिट डिजिट बराबर आया बच्चों, नहीं आया, चलो ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं 8 रखता हूँ यहाँ पे तो ये देखो 8 64, 64 में यूनिट डिजिट कितना आया, 4, और यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो रहा है बच्चों। ये अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो ये देखो 8 3 24, 24 में यूनिट डिजिट कितना आया, 4, और यहाँ पे 3 लिखूंगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। क्या ये यूनिट डिजिट बराबर आया, नहीं आया। चलो यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। अगला देखो, अगर यहाँ पे मैं बच्चों 6 रखता हूँ, अगर 6 रखता हूँ 8 छक कितना हो गया बच्चों, 48, 48 में यूनिट डिजिट कितना है, 8। चलो अब यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी देखो यूनिट डिजिट बराबर आ रहे हैं ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, यही डी वाला सही है, यानी 6। समझ में आ रही होगी बात, ज़्यादा समझाना भी नहीं है, बार बार रोक करके वीडियो पीछे करके देख लेना। चलो ध्यान से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे हो तो ध्यान से देखते रहना ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आगे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, फैक्टोरियल 1 की घाते 99, और क्या है भाई, फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 2 की घाते 99 प्लस फैक्टोरियल 3 की घाते आपका पूछा है 98 था, 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96, यही है ना भाई। हाँ ऐसे डॉट 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 करके लिखा है, फैक्टोरियल 9 की पावर 1 लिखा है, और हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा, है ना। ऑप्शन भी कुछ दिया है क्या, ऑप्शन दिया है ए दिया है 1, बी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, बी दिया गया है बच्चों कितना 3, और सी दिया कितना 6, और डी दिया कितना 7। और हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हमसे ये पूछ रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा। बहुत से बच्चों को अगर ये ना पता हो कि फैक्टोरियल क्या होता है तो मैं उनको बता दूं, वैसे मेरी क्लास के सभी लड़के जानते हैं फैक्टोरियल, तो आप लोग सब लोग जानते होंगे फिलहाल। फैक्टोरियल ऐसे भी लिखता है, या तो ऐसे लिख देगा फैक्टोरियल 1, या बच्चों ऐसे लिख देगा फैक्टोरियल 1, दोनों का मतलब एक ही है। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है बच्चों 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 2 गुणे 1 यानी 2 1 कम 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा बच्चों 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 3 दूनी 6 कम 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा बच्चों 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 4 3 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा बच्चों 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 1 कम 120। आ रही है बात समझ में। फैक्टोरियल 6 का मतलब होगा, यानी यहाँ पे जो चीज़ दी गई है फैक्टोरियल 5 गुणे 6 कर देंगे तो आ जाएगा 12 6 72 यानी 720। समझ में आ रही ना बात। फैक्टोरियल का मतलब ही होता है, बस उल्टे चले जाओ आप,
है ना। फैक्टोरियल 4 दिया तो इसका मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आगे मैं और डिटेल जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन हल करवा रहे हैं बच्चों, तो ज़्यादा टाइम ना लें, ठीक रहेगा। अभी फैक्टोरियल का मतलब समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझानी है बच्चों। समझाना ये है कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक यूनिट डिजिट कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन आप फैक्टोरियल 5 का जब मान निकाले तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया बच्चों? इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आया। गुणा करने पे सबका इकाई का अंक कितना आया? 0। और मैंने बताया 0 आएगा क्योंकि जहां भी 5 और 2 मिलेगा वहां पे 0 जरूर बन जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 0 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 6 का मान जब निकालेंगे तो यही तो करेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और एक बार जब 5 इसमें भी यानी 5 आएगा, और 5 और 2 का गुणा करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। फैक्टोरियल 7 निकालोगे उसमें भी 5 और 2 आएगा, आएगा ना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 4 गुणे ऐसे आएगा, तो उसमें भी 5 और 2 आ रहा है, तो वहां भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद आप कोई भी मान रख देंगे उसका यूनिट डिजिट बच्चों हमेशा याद रखना कितना होता है? 0 ही होता है। फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सबका इकाई का अंक बच्चों 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बात एकदम हल हो गई। बहुत से लड़के यहाँ पे सोच रहे थे क्या आएगा इसका, तो देखो फैक्टोरियल 1 का मान तो फैक्टोरियल 1 ही होता है बच्चों, और फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट अभी निकाले 2 आया। फैक्टोरियल 3 का मान कितना निकाले आप लोग? 6 आया। और फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट कितना था बच्चों? 24। इसका मान यूनिट डिजिट कितना आया? 4 आया। फैक्टोरियल 5 का आप जान रहे थे यूनिट डिजिट कितना आया था? 0। और सबका निकालते रहोगे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। अब यहाँ पे समझते हैं 1 की घाते 99 का मान कितना आएगा? 1। अब फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, और 2 की घात है 98। अब ये बताओ 98 को हम 4 से भाग करेंगे, है ना। 98 को जब हम 4 से भाग करेंगे 96 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2। 2 की घाते 2 का मान कितना होता है बच्चों? 4। कोई दिक्कत हो तो बताते रहना। अब यहाँ पे देखो यहाँ आ गया 6। 6 की कोई भी घात रख दो, 6 का यूनिट डिजिट कितना है? 6 ही आता है। 4 की घात कितनी आ गई? 96। हमने बताया 4 की घात अगर सम होगी तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। जोड़ लो आप, 4 1 5 और 5 6 11 के 1 और 6 और 1 7, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया बच्चों? 7। आया है क्या आंसर? आया आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्यों रोहन भाई, अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। आपका क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। नहीं आएगा जरूर बताइएगा आप। क्यों, कोई दिक्कत हो रही है तो बताना। हाँ हाँ, एक लोग का क्वेश्चन है, इसको भी नोट करेंगे, ज़रूर बताएंगे। तीन की घाते, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, चलिए देखते हैं। यही है बच्चों एक क्वेश्चन इनका, 3 की घाते 98 माइनस 3 की घाते 89, और इसका यूनिट डिजिट इन्होंने पूछा था। तो देख लो बच्चों, 3 की घाते 98, 4 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा कितना शेष में? 96, यानी 3 की घाते हो गई 2, और ये देखो काटोगे तो 88 कट जाएगा, 4 से बचेगा कितना? 1, यानी 3 की घाते 1। 3 की घाते 2 का मान बच्चों कितना होगा? 9, और 3 की घाते 1 का मान कितना होगा बच्चों? 3। 9 में से 3 घटाओगे बच्चों कितना आ जाएगा? 6, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना था भाई? 6 था। कोई दिक्कत हो रोहन तो आप ज़रूर बताना, आपको अगर ना समझ में आ रहा हो, है ना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें जो भी आपके क्वेश्चन थे, है ना। कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप हमसे बताना कि हाँ यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है ना। तो आज का आप लोग जितना क्वेश्चन भेजेंगे उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे बताने की कोशिश लॉकडाउन में मैं कर रहा हूँ, है ना।
अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो हमारे पास भेजें, आप किसी भी बुक का क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास बुक होनी चाहिए। मेरे पास एच डी यादव की है और किरण की है। किरण की मेरे ख्याल से मेरे पास 9500 प्लस वाली है अभी इस समय जो है। 9500 प्लस है, कितना है रुकिए देख लेते हैं। 9100 प्लस वाली है किरण की, इसको आप भेज सकते हो क्वेश्चन। या फिर घटना चक्र की है, उसको भी आप क्वेश्चन उस पर भेज सकते हो, है ना। या फिर आर एस अग्रवाल की। तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन नंबर को बताएंगे और पेज नंबर बता दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको सलूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज के लिए अभी यूनिट डिजिट का जो भी क्वेश्चन था मैंने करवा दिया। अभी कल मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या।